वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करेंगे ताकत, दिफा, इत्तेहाद और बदलती हुई आलमी तरजीहात की। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है, लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। डी डॉलराइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। भारत ने अपनी जो टोटल ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग थी वो $250 बिलियन से घटा के इस समय लगभग $180 बिलियन करनी है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि को इतना धक्का पहुंचाया है कि जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, दे हैव ब्लिंक्ड द फर्स्ट। इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पेपर्स को साइन करने से मना कर दिया, टैरिफ लगा दिए 50%। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हमारे पर करने की कोशिश करी। व्हाइट हाउस वेट करता रहा, वेट ये कर रहा था कि न्यू दिल्ली जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो पैनिक में आएगी और पैनिक में आने के बाद वो फोन कॉल करेंगे। उन्होंने वेट किया ऐसे हाथ पे रख के कि मोदी जी का फोन अब आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी फोन नहीं बजा। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसको 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से इस वक्त टॉप पे है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो पिछले क्वार्टर में तो वो कह रहे हैं कि 8% प्लस थी, लेकिन रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को। ट्रंप को एक झटका लगा। ग्लोबल ऑर्डर जो है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसकी बात करते थे, सोल सुपर पावर, वो फारग हो गया। लेकिन असल जंग जो है आपको पता है कि वो पैसे की चल रही है, फाइनेंशियल सिस्टम्स की चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो अमेरिका की हेजमनी है, पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है उसकी चल रही है, और उसमें अमेरिका हार रहा है। फिर गुस्सा यही है कि जनाब जो यूएस का एक पेट्रो सिस्टम डॉलर है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, डॉलर में खरीदारी नहीं होती है। गोल्ड के द्वारा यूएस बॉन्ड्स को ओवरटेक कर लिया गया है एज द लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व एसेट। ये इंडिया गोल्ड रिजर्व 880 मेट्रिक टन है और ब्रिक्स के कुल 50% ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल है। और गोल्ड जो है वो बढ़ा के खरीद लिया है लगभग 8,800 टन। और भारत ने सारा सिल्वर खरीद लिया 2024 में 25 में 25% सिल्वर भारत ने खरीदा है, 6 से 7,000 टन। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि भारत ने खरीद रखे थे उसे बेचना शुरू किया, और बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए उससे सोना खरीदा। और सिर्फ ट्रेजरी बॉन्ड्स ही नहीं बेचा, डॉलर्स बेचने शुरू कर दिए। हमारे यहां जो डॉलर्स थे वो बेचने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि भारत ने धड़ल्ले से सोने की खरीदारी की। पिछले एक साल में भारत सरकार और भारतीय लोगों ने मिलकर 60 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। दिस इज अ साइलेंट फाइनेंशियल वॉर, जहां पर गोल्ड, डॉलर, रुपी और जियोपॉलिटिक्स का एक पूरा खेल काफी टाइम से चल रहा है। जहां पर हमने डॉलर्स बेचे हैं, ट्रेजरीज काटी हैं, गोल्ड खरीदा है और पेंशन मनी को भी खुला है गोल्ड को अंदर लाने के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं when you need to put this in perspective। एक साथ $50 बिलियन से भी ज्यादा के ट्रेजरी बॉन्ड्स को इंडिया के द्वारा अब डंप कर दिया गया है। मैं आज भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, डॉक्टर जयशंकर का, जो कि एक स्कॉलर है। आज एक सदर एक ऐसा आया है व्हाइट हाउस के अंदर, वो नजर आ रहा है, ही इज कंफ्यूज, ही इज पैनिक, ही इज नर्वस। 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर मंथ में आरबीआई ने डॉलर परचेज नहीं किया, मतलब टोटली उसको स्किप कर दिया। मोदी जी ने एक दिन में 4 डील बता दी लोगों को, भैया डील ऐसे होती है। Just look at the sheer scale of India, the world's largest democracy, on track to become the 3rd largest economy by 2028. Looking at the financial news today, seeing the stock market turning a deep angry red. We are in a banking crisis and we don't know where it's going. When you see one cockroach, there are probably more. 223 trillion. That's how much risk is hiding right now in US banks. आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। पॉजिटिव साइड पे देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड
अच्छा, लेकिन इसमें जो ग्रोथ को जो लीड कर रहा है वो बेसिकली तो इंडिया लीड कर रहा है। भारत ने कुछ भी नहीं किया, साइलेंटली एक तरह से अपना काम कर रहा है। भारत को समझ में आ गया कि ऑलरेडी हम इनसे बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, और इसके लिए भारत ने रॉयली इग्नोर किया है अमेरिका को, और अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत तो डील पे डील करता जा रहा है और मैं थ्रेट पे थ्रेट इश्यू करता जा रहा हूं। इंडिया के साथ आप देखिए क्या हो रहा है। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 इंडिया, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ डबल क्रॉसर है, ये है वो है। अभी हम सुनते रहे सारी बातें, और हमें नहीं पता कितनी दफा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफा हमें आइसोलेट किया गया, और हमें नहीं पता किसी दफा जफी भी डाली गई है, और फिर जफी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। तो इस वक्त पायरेट ऑफ कैरिबियन बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि पायरेट ऑफ वर्ल्ड बन गया इस वक्त तो। और जिस हिसाब से इसने जो पॉलिसीज इख्तियार किए ना, इसने अमेरिका की ह्यूज पावर को नंगा करके रख दिया है। ट्रंप को कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, वहीं ट्रंप गुस्से से भरा पड़ा है। हालांकि मोदी साहब को फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, वो नहीं है, वो बिल्कुल बस ठीक है, खामोश, कूल, कोई टेंशन नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। और ट्रंप तो देखिए इसको बिल्कुल एक मस्खरीपन पर आ चुके हैं। वेनेजुएला का एक्टिंग सदर उसने खुद को बना लिया। उसके ट्रुथ सोशल पे जो दुनिया पूरी मजाक भी उड़ा रही है और गुस्सा भी कर रही है कि ये तारीख में अजीबोगरीब वारदात हो रही है। जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है अजीबोगरीब, ये बदकिस्मती से जब आपको पता है दुनिया को एक सर्कस बनाया जाए, मस्खरों को इक़्तिदार दिया जाए, तो फिर ऐसी चीजें बड़ी कॉमन है। डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन डॉलर। इस वक्त अमेरिका की डेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको सर्विस भी नहीं कर सकते, और बहुत खतरा लगा हुआ है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरेगी, और लोग अभी अमेरिकन सिक्योरिटीज और अमेरिकन डेट लेना नहीं चाह रहे। मोदी जी ने जो टैरिफ लगा हमारे पर 50% का, उसके साथ फाइट किया ही नहीं। हमने ना उनको बोला कि भाई इसको 50 को कम करके 30 कर लो, 25 कर लो, 15 कर लो, उन्होंने इग्नोर कर दिया, जैसे कि हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगा ही ना हो। ही वॉज बिजी, ही वॉज चेंजिंग द बैटलफील्ड। ट्रंप क्या कर रहे थे? वो ट्वीट कर रहे थे कि मैंने जी इंडिया के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया। वो हम क्या कर रहे थे? हमने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया। ये स्पेकुलेशन नहीं है दोस्तों, ये डाटा है। जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 6 महीने होते हैं। 6 महीने में रूथलेसली मोदी जी ने 34 बिलियन डॉलर जो डॉलर्स हैं उसको डंप कर दिया। टैरिफ से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। जैसे पाकिस्तान का केस है ना, आप पे और बोरो करके पुराने पेमेंट्स करनी है। अमेरिका का इससे बहुत ज्यादा खतरनाक हालात है। वो तो डिफॉल्ट पे है, मगर क्योंकि वो अमेरिका है तो उसको हम डिफॉल्ट नहीं कहते, बट वो तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो प्रिंट कर करके डॉलर जितना ज्यादा प्रिंट करेगा उतनी डॉलर की कीमत गिरेगी। जन साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप समझता है कि जो ब्रिक्स है ये डी डॉलराइजेशन का सबब है। ट्रंप समझता है कि जो ब्रिक्स है ये ऑल्टरनेट हमारे खड़ा कर रहे हैं, और वो कह रहा है जो है कि इंडिया G7 ब्रिक्स की लीडरशिप है इनके पास, हमारे पास इस साल G7 की लीडरशिप है, और हम मिलके काम करेंगे और मल्टीलैटरलिज्म की। तो ब्रिक्स तो खतरा है अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस के लिए तो खतरा नहीं है। तो इट मीन्स कि फ्रांस एंड इंडिया टुगेदर चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर कमजोर हो, और फ्रांस अल्टरनेट ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, हवा देगा, ताकि उसको कल को अमेरिकन भी कमजोर हों, क्योंकि अमेरिकन के कहने के बावजूद फ्रांस बार बार चाइना जाता है और वो समझते हैं कि हमें इनके साथ काम करने की जरूरत है। चाइनीज वो एक दफा EU प्रेसिडेंट को भी साथ लेके गया था, खुद भी गया अकेले, अभी रिसेंटली भी गया हुआ था। तो ये आप समझ रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रंप G2 की बात करता है,
वो कहता है जी दुनिया में ग्रेट 2 है, एक चाइना और एक हम है, ये G2 है, कोई G7 नहीं है, कोई ब्रिक्स नहीं है, और वो कहता है अकेले मैं ही तो सारे फैसले करता हूं। लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो भी शायद अमेरिकन एम्पायर को इस वक्त नहीं बचा पाएगा, और अमेरिकन एम्पायर को जो असल चैलेंज है वो ब्रिक्स की तरफ से है, और वेनेजुएला के ऊपर अटैक के बाद ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम को चालू कर दिया गया है। हमने सिर्फ करेंसी ही डंप नहीं करी, जो अमेरिका का डेट हमने उठाया हुआ था, यानी कि यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड से हमने उनको भी डेट कर दिया, उसको डंप कर दिया। अब समझते हैं पहले कि ट्रेजरी बॉन्ड होता क्या है। 2 मिनट में नहीं 20-30 सेकंड में आपको समझाता हूं। ये एक एग्रीमेंट है अमेरिका का कि आप मैं उधार उठाना चाहता हूं, आप मेरा उधार उठा लीजिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस पैसे को वापस मांगेंगे मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। हमने बोला भैया ये तो तुम्हारा डेट तुम्हें वापस किया, तुम्हारे मुंह पे मारा, और उन्हें वापस लेना पड़ा। जब अच्छे दिन थे हमने इनके उधार को हमने खरीदा, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये तो हट ही नहीं रहे, रोज नई नई कंडीशंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको फेंक दिया, उसको बोला हमारा पैसा वापस करो, इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल। यानी कि अमेरिका इसे लीवरेज की तरह यूज कर रहा था, और उन्हें लगा कि यार भारत ने हमारे इतने बॉन्ड्स, हमारा इतना उधार उठाया हुआ है, तो ये हमारी बातें मानेंगे। दे वर रॉन्ग, क्योंकि हमारे ऊपर तुमने सैंक्शन लगाने के बाद हमें फ्री कर दिया, और हमने इस चीजों को लिक्विडेट किया है, और लिक्विडेट करने के बाद हमने कैश लिया, और कैश लेने के बाद जो पागल करने का जो तरीका था वो ये था कि हमने ना तो यूरो खरीदे ना येन खरीदा, कुछ नहीं किया, हमने गोल्ड खरीद लिया। बट हम जो भी कहें, नरेंद्र मोदी साहब अपनी जगह पे स्टेटिक खड़े हैं और बड़े बैलेंस खड़े हैं। मैं ये कहूंगा गालिबन अगर कोई जिसको लीडर हम कहें ना, अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई, सिंपल एज दैट। बाकी जो भी उसका आउटकम जो भी आता है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक इम्पैक्ट भी उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनका हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। बट वो कहीं ना कहीं से, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं से उसके लिए वो देखेंगे मार्केट्स। अगर अमेरिका की मार्केट नहीं है तो क्या दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती ना? 32 करोड़ जनता रहती है पूरे अमेरिका में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई 2000 बंदा रहता है, साउथ अफ्रीका में क्या 2 लाख बंदा रहता है, मिडिल ईस्ट में क्या 4 लाख बंदा रहता है? करोड़ों के हिसाब से लोग इन कंट्रीज में भी रहते हैं। यूरोप भी मार्केट उनके लिए टोटली ओपन है, तो वो कहीं ना कहीं से वो ये चीजें कर लेंगे, अपनी मार्केट उनके पास है।